संत रामपाल महाराज जी कबीर साहब जी के अवतार है। वही नामदान दीक्षा देने के अधिकार है और वही संत रामपाल महाराज जी सर्व सुख दे सकते हैं। सच्चा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा किशन स्वामी है जी। किशन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं पहले जी सरसा सत्ता सौदा में जुड़ा हुआ था जी। कौन से संत से आपने नाम लिया था? मैंने सतनाम से लिया था जी। सर आपने कितने साल तक उनकी भक्ति की? मैंने भक्ति तो नहीं की थी जी, नाम उन्हों से ले लिया था। मेरे भक्ति का पता नहीं था, मैं 15-16 साल का था जी। फिर आपको वहाँ से क्या क्या लाभ मिले सर? वहाँ से कुछ लाभ नहीं मिला जी। फिर उसके बाद में मैंने जगमालवाड़ी से नाम लिया जी। वहाँ 12 साल नाम रखा जी मैंने, 2000 पहले से लिया नाम। सर जब पहले आप भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? भक्ति तो कर रहे थे जी, घर में नुकसान तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी जी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ़ मेरे ओपरी और बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन, सारे घर में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी जी। तो मैंने एक बार मेरे भाई को नाम दिलाने के लिए ले गया था जी वहाँ। तो उन्होंने वहाँ जमानती लेते हैं। कहाँ पर? जगमालवाड़ी। तो उस संत ने, मैं जमानती गया तो उस संत ने कहा ये भाई है तुम्हारा, ये नाम लेने के लायक नहीं है। मैं ऐसे बोल वाला खड़ा रही जी, संत के सामने बोलना नहीं होता है, मैं ये समझ कर खड़ा रहा। उन्होंने उसको नाम दे दिया। मेरे को बोला तेरी खाल उतरेगी, इसका जमानती है, ये नाम देने के लायक नहीं, इसको नाम दिलाएगा तेरी खाल उतरेगी। उस दिन से जी मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा व्याधि दिमाग में, घर बिकी, ज़मीन बिकी, सब बच्चे घर में बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होगी मेरे को। उसके बाद में मैंने एक सोच करी कि संत की भाषा संत ही काट सकता है, और मैंने टेलीविज़न पर संतों की वाणी सुननी शुरू कर दी जी। तो एक दिन मैं खाना खा रहा था, शाम की टाइम ही परमात्मा की रज़ा हुई, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था जी। मैंने उसको सुना। उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से और करे कर्म कट जाएंगे ऐसे सत्संग कर रहे थे जी। मैंने उनको लगाए रखा। एक दिन सुना, 2 दिन सुना, मेरे शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे दिए में तेल गालने से चानना होता है, ऐसे मेरे होता गया जी। मैंने उनको सुना। तो उसके बाद में मैं ये तो नहीं जानता था बरवाड़ा में है। फिर मेरे को धीरे धीरे थोड़ा पता चला। तो मेरा एक चाचा था, उन्होंने पहले मेरे को बताया था कि बरवाड़ा रामपाल जी महाराज हैं और उनसे नाम ले लो। जब तो मैंने अनसुनी कर दी। उसके बाद में मेरे को ज्ञान हुआ और मेरी बीमारी कम हुई। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा भी वो बरवाड़ा कहाँ है, यही बरवाड़ा है क्या, हमारे नज़दीक ही पड़ता है, थोड़ी दूर है। तो वो उन्होंने कहा भी यहीं है, मुकद नाम देंगे। बोला मैं आज ही गाड़ी से आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने स्टेशन के ऊपर मिलूँगा और मेरे को ले चलना। मैं जाने के लायक भी नहीं था उस टाइम। तो मेरे को उन्होंने कहा कि तुम आ जाना स्टेशन के ऊपर और मैं तेरे को ले चलूँगा। मैंने वहाँ गया, उन्होंने सत्संग सुना। वो बोला आप भी नाम ले ले। मैं बोला एक बार सत्संग सुनूँगा, उनका ज्ञान देखूँगा, फिर बाद में लूँगा। मैंने टीवी पे सत्संग सुना और वहाँ सुना। दूसरी बार गया जब मैंने नाम ले लिया। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप 2 संतों से जुड़े हुए थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद जी मैं बीमार था, एन ठीक हो गया और मेरे को परमात्मा ने दोबारा ज़िंदगी दे दी। विस्तार से बताऊं जी, ये ज़िंदगी ऐसे दी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और दिमाग में और सारी चीज़ों से एन बेहाल हो गया। उसके बाद में परमात्मा से नाम लिया, मैंने नाम जपना शुरू किया तो परमात्मा ने मेरे को ज़िंदगी दोबारा दे दी। ऐसे दी कि मैं सुत्या पड़ा था रात को। तो सुत्या जब मेरे पास 2-3 आदमी ऐसे दिखाई दिए मेरे को। बोला तेरे को लेने के लिए आए हैं और तेरे कागज़ आ गए, चल तू। मैंने परमात्मा को याद किया, हे गुरु महाराज, इतना ही कहा। उन्होंने वो मेरे पास आए, रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने आकर उनको बोला कि तुम इसको कैसे ले जा रहे हो। मैंने तो इसके सारे पाप कर्म है वो सब कटवा दिए हैं
और आप इसको लेने आए, इसकी ज़िंदगी और दोबारा मिल गई है। तो वो उसको बोला मैं चलूँगा, चलो साथ। तो रामपाल जी महाराज उनके साथ चले गए और मैं वहीं सुत्या रहा। और तो जी बहुत लाभ मिले हैं जी। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और बच्चे भी बीमार रहते थे। भैंसें कभी हमने दूध नहीं थी जी। अभी 10-10 भैंसें खड़ी है हमारे घर में, वो भी रामपाल जी महाराज की देन है जी। और भूत प्रेत की बीमारी थी जी पत्नी को, उन्होंने वो अभी एन ठीक है। और सांस की दिक्कत थी इनके, बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत थी। डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया था ये कभी नहीं ठीक होगी। और मैं मेहंदीपुर, सालासर, सजाड़ा, जितने धाम दिखाने थे उतने धाम दिखा लिए, डॉक्टर दिखाने थे उतने डॉक्टर दिखा लिए। सर आप हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हरियाणा के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जाकर और अपना गुरु बनाएं और रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।